महाराष्ट्र में महाभारत में और एक तरफ बीजेपी और शिवसेना में सीटों को लेकर तकरार है, दूसरी तरफ कांग्रेस और एनसीपी की भी यही स्थिति है। सीटों के बंटवारे को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं हो पाया है। कांग्रेस के प्रस्ताव को एनसीपी ने खारिज कर दिया है। ये नहीं, कांग्रेस को अल्टीमेटम देते हुए एक दिन में सीट को लेकर फैसला करने को कहा है। कांग्रेस और एनसीपी के बीच सीटों को लेकर छिड़ा महाभारत रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एनसीपी इस बार 50-50 शेयर की मांग पर अड़ी है, लेकिन कांग्रेस एनसीपी की इस मांग पर राजी नहीं है। एनसीपी वैसे तो 50-50 सीट शेयर चाहती है, लेकिन 135 से कम पर समझौते को तैयार नहीं है। कांग्रेस ने एनसीपी के सामने 144 तो नहीं पर 124 सीटों का प्रस्ताव रखा, जिसे एनसीपी ने ठुकरा दिया। जहां तक 124 जगह का सवाल है, हमें 124 जगह मंजूर नहीं है, क्योंकि ये 124 जगह पहले से ही हमारे पास थी। दोनों पार्टियों के बीच आती दरार की वजह कांग्रेस के हाथ से केंद्र की सत्ता खिसकना है। यही वजह है कि एनसीपी उसे आंख दिखा रही है और ज्यादा सीट की मांग पर अड़ी है। राज्य आणि केंद्राच्या स्तरावर हमने पिछले 15 साल में प्रगतिशील सरकार दी, इसलिए इस चुनाव में हम ज्यादा सीट की मांग कर रहे हैं। इस लोकसभा चुनाव में एनसीपी की ज्यादा सीटें आई हैं, इसलिए ज्यादा सीट चाहिए। एक तरफ एनसीपी ने कांग्रेस के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में सीट बंटवारे के लिए एनसीपी ने कांग्रेस को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन का फैसला हो जाए, क्योंकि पिछले कई दिनों से हमारी बातचीत जारी है। हम चाहते हैं कि कांग्रेस अब अगले 24 घंटों में इसका कोई रास्ता निकाले और हमको उसकी सूचना करे। जहां तक 124 जगह का सवाल है, कांग्रेस एनसीपी में सीट बंटवारे को लेकर एक के बाद एक बैठक का दौर जारी है। आज कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी हुई। बैठक में कांग्रेस के सभी बड़े नेता मौजूद थे, लेकिन बैठक में पार्टी अंतिम निर्णय लेने में विफल रही। कांग्रेस ने ये तक कह दिया कि एनसीपी अगर अपनी जिद पर अड़ी रही तो कांग्रेस अलग से चुनाव मैदान में उतर सकती है। अब सीट बंटवारे का ये पेच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार की मुलाकात के बाद ही सुलझ पाएगा। अभिषेक पांडे के साथ सोमदत्त शर्मा, लाइव इंडिया, मुंबई। और इस बीच लीजिए एक बड़ी खबर आ गई है। सोनिया गांधी और शरद पवार की जो बैठक होनी थी, हमारे रेजिडेंट एडिटर विजय भी बता रहे थे कि देर रात ये बैठक होनी थी, लेकिन अब ये बैठक रद्द हो गई है। ये बैठक अब नहीं होगी, यानी जाहिर है आज भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकेगा। सीटों के तालमेल को लेकर जो ये बैठक होनी थी शरद पवार और सोनिया गांधी के बीच, ये बैठक आज नहीं हो रही है। ये खबर मिल रही है हमें इस वक्त की, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। थोड़ी देर पहले ही हमने आपको बताया था कि सोनिया गांधी और शरद पवार के बीच बैठक होने वाली है, लेकिन ये बैठक आज रात नहीं हो रही है। देर रात तक ये बैठक संभव है, लेकिन अब ये नहीं हो पाएगी। ये खबरें हमें मिल रही हैं। सीटों को लेकर जो महाराष्ट्र में लगातार एनसीपी और कांग्रेस के बीच गतिरोध बरकरार है, उसे दूर करने की ये कोशिश भर थी और इसीलिए देर रात मुलाकात होनी थी सोनिया गांधी और शरद पवार की, लेकिन ये बैठक आज नहीं हो रही है। देर रात ये बैठक होनी थी सीटों के बंटवारे को लेकर, क्योंकि लगातार जो महाराष्ट्र में सीटों को लेकर दोनों पार्टियां तालमेल बिठाना चाहती हैं। दूसरे दर्जे पर जितने भी नेता हैं वो किसी भी निष्कर्ष पर कर पाने में मुश्किल पैदा हो रही है उन्हें, और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंच पाना उनके लिए मुश्किल है। ऐसे में दोनों शीर्ष नेता मिलने वाले थे आज, और इस तरह की खबरें भी आई थी हमारे पास, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि दोनों नेताओं की मुलाकात नहीं होगी। हमारे संवाददाता अपडेट कर रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र नेगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्या खबरें मिल रही हैं? सोनिया गांधी और पवार के बीच जो बैठक होनी थी वो अब नहीं हो रही है? देखिए निशांत, ये बैठक होनी थी, आज शाम ही होनी थी सोनिया गांधी और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के बीच में, जो कि अभी तक नहीं हुई है और वो आज होगी भी नहीं, क्योंकि शरद पवार को आज दिल्ली आना था लेकिन वो नहीं आए, क्योंकि एनसीपी ने आज कल शाम तक का वक्त दिया है कांग्रेस को कि वो सीटों के बंटवारे पर अंतिम फैसला ले ले और उस फैसले के बारे में जो है एनसीपी को सूचित करे, ऐसा एनसीपी का कहना है। और उसके बाद एनसीपी ने सारे के सारे रास्ते खुले रखे हैं। क्या शैलेंद्र, आगे क्या खबर मिल रही है? ये मुलाकात संभव है 1-2 दिन के भीतर?
देखिए, अगर कांग्रेस ये जवाब कल तक दे देती है कि कितनी सीटों पर फैसला होना है, क्योंकि एनसीपी 50-50 के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ना चाहती है। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से चलिए हम इस पर हम चर्चा के लिए हमारे साथ लगातार मुंबई से मौजूद है रेजिडेंट एडिटर हमारे विजय शेखर जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। विजय जी, जो बातचीत हमारी हो रही थी उसमें यह कहा जा रहा था कि दोनों लीडर्स की मुलाकात होगी, लेकिन आज भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका। विजय जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, एनसीपी पिछली बार अगर हम बात करें तो पिछली बार के मुकाबले ज्यादा सीट की मांग कर रही है एनसीपी, और इसी पर गतिरोध भी है बना हुआ, क्योंकि एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल से लाइव इंडिया संवाददाता सोमदत्त शर्मा ने भी यही जानने की कोशिश की। एनसीपी कांग्रेस में अभी तक गठबंधन नहीं हुआ है। हमारे साथ प्रफुल्ल पटेल हैं, उन्हीं से जानते हैं। सर, आखिरकार पेच कहां फंसा हुआ है अभी भी? देखिए, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन का फैसला हो जाए, क्योंकि पिछले कई दिनों से हमारी बातचीत जारी है, लेकिन आज से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अगले 6 दिनों में नामांकन की आखिरी तिथि है। अगर आज भी हमारा फैसला नहीं होगा तो हम कब इसको मतलब आगे कार्यान्वित करेंगे? इसलिए हम चाहते हैं कि कांग्रेस अब अगले 24 घंटों में इसका कोई रास्ता निकाले और हमको उसकी सूचना करे। जहां तक 124 जगह का सवाल है, हमें 124 जगह मंजूर नहीं है, क्योंकि ये 124 जगह पहले से ही हमारे पास थी, और इसलिए कोई नई हमारे पास कोई जगह का प्रस्ताव आएगा ज्यादा सीटों का, तो हम जरूर उसके बारे में चर्चा करेंगे उनके साथ। यानी नेताओं के रुख से यह साफ है कि दोनों ही पार्टियों को कुछ भी कम पर मंजूर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया विजय शेखर जी, हमसे जुड़ने के लिए। हमारे रेजिडेंट एडिटर मुंबई से लगातार हमें अपडेट कर रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं।